हेलो दोस्तों, मैं विकास दिवाकर स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल वीडी क्लासेस 7 में। दोस्तों, इससे पहले हम एक वीडियो बना चुके हैं जिसमें अवतल दर्पण का फोकस दूरी के लिए सूत्र का निगमन हमने किया था। अब इस वीडियो में हम उत्तल दर्पण की फोकस दूरी के लिए सूत्र का निगमन करेंगे। थंबनेल आपने देख ही लिया होगा कि ये प्रकाशिकी चैप्टर का भौतिक विज्ञान के भाग 2 का पहले चैप्टर का ये दूसरा डेरिवेशन है। हम डेरिवेशन की श्रृंखला को आगे बढ़ा रहे हैं क्योंकि डेरिवेशन को लेकर बच्चों में बहुत ज़्यादा डर बना रहता है। अरे कि डेरिवेशन बहुत हार्ड होते हैं, कुछ हार्ड नहीं होते हैं। समझने वाला और समझाने वाले सही होने चाहिए, है ना। ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं होते, थोड़ी चीज़ें कुछ याद रखनी पड़ती हैं, सब कुछ सेम हो जाता है। तो क्या है इसमें देखते हैं, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी के लिए सूत्र का निगमन हमें ज्ञात करना है। तो सूत्र का निगमन का मतलब क्या, वही है जो हमने अवतल दर्पण में सूत्र का निगमन किया था, उसी सूत्र का हम उत्तल दर्पण के थ्रू करेंगे। कौन सा था कि सर 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ये फॉर्मूला हमें सिद्ध करना है और ये काफ़ी हेल्पफुल है और इसकी सहायता से हमें न्यूमेरिकल भी करने हैं। तो इस डेरिवेशन के बाद नेक्स्ट वीडियो में हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, उससे पहले हम इसको देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ये उत्तल दर्पण का एक चित्र मैंने बना दिया है। अगर मैं वीडियो के चलते हुए बनाता तो बहुत टाइम लग जाता और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता, जिससे आपका भी टाइम बहुत ख़राब होता। तो आपका टाइम बहुत कीमती है, इसलिए क्योंकि टाइम ज़्यादा रहा नहीं है आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, इसलिए मैंने ये कुछ चीज़ें जो टाइम टेकिंग है, जो टाइम ज़्यादा लेंगे, वो मैंने पहले ही कर दिया है। ठीक है, चलिए देखते हैं। एक उत्तल दर्पण ले लिया हमने। उत्तल दर्पण कैसा होता है, जो अंदर से पेंट कर होते हैं। अवतल कैसा होता है, जो बाहर से पेंट होता है। ठीक है, ज़्यादा डिटेल हम इसमें करेंगे नहीं क्योंकि थ्योरी में सारी डिटेल्स बताते थे। अभी हम डेरिवेशन के बारे में बात करेंगे, तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसी के बारे में चर्चा करेंगे। क्योंकि उत्तल दर्पण कैसा होता है, क्यों होता है, कितने प्रकार होते हैं, कहाँ यूज होता है, ये सब हम अभी इसमें नहीं करेंगे, वो थ्योरी में होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो एक हमने उत्तल दर्पण ले लिया जिसका नामकरण हमने कर दिया M1 और M2। एक उत्तल दर्पण है जिसका मुख्य ध्रुव P है। यहाँ से कुछ दूरी पर एक वस्तु रखी है AB के बिंदु B से प्रकाश की किरण डाली जाएगी, जो परावर्तन इसका इधर हो जाएगा, परावर्तन इसका उसी माध्यम में हो जाएगा, मतलब एक ये है और एक इधर वाला, है ना, इसी इधर ही हो जाएगा। लेकिन इसमें एक आभासी ये किरण जाएगी, जानी तो चाहिए थी ऐसे, लेकिन हमने एक आभास कर लिया कि मानो ये किरण अगर पीछे जाए तो ये फोकस पर आकर काटेगी, मतलब ये कि बिंदु B से जो भी प्रकाश की किरण जाएगी वो उसका परावर्तन हो जाएगा और इस दिशा में चली जाएगी। लेकिन अगर हम आभास करें कि मानो कि ऐसे न जाए, इसको नीचे ले लिया जाए तो नीचे आएगी, तो ये जिस बिंदु पर काटेगी उसको फोकस बोलेंगे, तो ये फोकस आ गया। ऐसी एक सीधी लाइन जाएंगे। अच्छा, ये प्रकाश की किरण कैसे डालना है, ये अवतल दर्पण में मैंने अच्छे से समझाया था कि मैं कितने कोण से डालूंगा तो कितने कोण से जाएगी, है ना। अब प्रकाश का परावर्तन में भी मैंने ये बताया था। चलिए, एक प्रकाश की किरण तिरछी डालेंगे, जो जिस मार्ग से जाती है उसी मार्ग से वापस लौट आती है। लेकिन अगर ये इस मार्ग से गई और इसी मार्ग से वापस आ गई, अगर इसको हम आगे बढ़ाएं, आभासी तरीके से आगे बढ़ाएं, तो ये जहाँ पर काटेगी वो वक्रता केंद्र होगा, ये वक्रता केंद्र होगा। ठीक है, चलिए। अच्छा, ये मैंने डॉट डॉट करके क्यों दर्शाया, क्योंकि यहाँ पर एग्जैक्ट, यहाँ पर वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बन रहा है, आभासी प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है, तो इसलिए डॉट डॉट करके दर्शा दिया। अच्छा, क्या कि ये फोकस, जिस लाइन पे फोकस जा रही है और ये जो वक्रता केंद्र जा रहा है, इन दोनों का जो कटान बिंदु है, यहाँ से एक हम लाइन खींचेंगे तो यहाँ पर हमें एक प्रतिबिंब नजर आएगा। और वो प्रतिबिंब कैसा होगा, तो वो प्रतिबिंब होगा वस्तु का आभासी होगा, इस साइड में आभासी होगा और कैसा होगा, और सीधा होगा, आभासी होगा और सीधा होगा। चलिए, यहाँ से हमने बिंदु D, यहाँ से हमने एक लंब डाल दिया बिंदु D से मुख्य समांतर तक, मुख्य अक्ष तक, जो हमने N ले लिया। अच्छा, अब एक चीज़ हमें इसमें यूज करनी पड़ेगी जो हम पहले कर चुके हैं, अवतल दर्पण में भी कर चुके हैं। ठीक है, चलिए। तो अब ये जो P है ना, ये N, ये दोनों आपस में लगभग बराबर है। तो जहाँ पर P होगा वहाँ पर हम N रख सकते हैं, जहाँ पर N है वहाँ पर P रख सकते हैं। एक चीज़ और। अच्छा, इसको फिर से सुन लीजिए, कभी मैं ज़्यादा स्पीड से बोल रहा हूँ तो बता देना कमेंट में, अगर लगे कि स्पीड ज़्यादा हो रही है, सर थोड़ा स्लो करो या थोड़ा सा स्पीड बढ़ाओ, ये किस तरह से, तो अगर आपको लगे तो आप बता सकते हैं कमेंट में, मैं उस पर ज़रूर फोकस करूँगा। तो P और N दोनों लगभग में बराबर हैं, जस्ट बराबर ही हैं। तो इनको हम जहाँ पर P है वहाँ पर N रख सकते हैं, जहाँ पर N है वहाँ पर P रख सकते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर। अब एक चीज़ और, क्या कि जितना AB है उतना ही DN है। देखो ध्यान से, जितना AB है उतना ही DN, मतलब जितनी लंबाई इस वस्तु की AB की है उतना ही यहाँ पर जो लंब डाला है वो है। तो ये और ये दोनों आपस में बराबर है। तो जहाँ पर हम इसमें यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्या कि AB बराबर हम DN रख सकते हैं, हाँ ऑफकोर्स रख सकते हैं, और P बराबर
एन रख सकते हैं, P बराबर एन रख सकते हैं। तो ये हो गया है चित्र। अब हम बात करेंगे इसकी थ्योरी की। तो कुछ 2-3 लाइनों की हमें थ्योरी लिखनी है, ज़्यादा थ्योरी लिखने का कोई मतलब नहीं बनता, जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वही करना। मतलब मैं अगर ये बोलूँ गागर में सागर, कम शब्दों में ज़्यादा बात कहना, कम शब्दों में ज़्यादा बात कहना, कम शब्द लिखने हैं, टाइम की बचत होगी और सब कुछ आ भी जाएगा। तो मैं पहले से कुछ थ्योरी लिख रहा था, लेकिन मुझे लग रहा है कि इसमें टाइम ज़्यादा चला जाएगा, तो मैं इसको लिख लेता हूँ और आप बाद में देख लेना। तो लिख लेते हैं पहले। तो ये मैंने थ्योरी लिख दी है आपके सामने। माना M1 M2 एक उत्तल दर्पण है, M1 M2 एक उत्तल दर्पण है जिसका मुख्य ध्रुव P है और P से कुछ दूरी पर एक वस्तु AB रखी है, ये लिखा, कुछ दूरी पर वस्तु AB रखी है जिसका आभासी प्रतिबिंब A', B' आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। आभासी सीधा क्यों? क्योंकि इस साइड में बन रहा है। उत्तल दर्पणों में हमेशा आभासी और सीधा बनता है। एक रेयर केस होता है जिसमें वास्तविक और उल्टा बनता है, जब वस्तु यहाँ रखी रहती है ना, तो वो केस नहीं है यहाँ पर। तो ध्यान रखना, अवतल दर्पण में हमेशा वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बनेगा और उत्तल दर्पण में आभासी और सीधा बनेगा। और कहाँ बनेगा? राइट साइड में बनेगा। चलिए देखते हैं। अच्छा, अब इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम आपको आनी नहीं चाहिए, क्योंकि अवतल दर्पण का हम सूत्र का निगमन कर चुके हैं, तो ज़्यादा इसमें फ़र्क नहीं है। बस सेम प्रोसेस है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ज़्यादा डिफरेंट है ही नहीं इसमें। बस क्या करना है, वही चीज़ मैंने पहले बताई थी कि अगर कोई भी दूरी आपकी बाईं ओर रखी है दर्पण से, तो वो माइनस में ली जाएगी, और कोई भी दूरी अगर दाईं ओर रखी है तो वो प्लस में। एक बार फिर से सुन लीजिए, अगर दर्पण के बाईं ओर कोई भी दूरी है तो वो माइनस में ली जाएगी, और दर्पण के अगर दाईं ओर कोई दूरी है तो वो प्लस में ली जाएगी। तो मैं सीधे सीधे ये बोलूं, अगर तो अवतल दर्पण में सारी दूरियां माइनस में ली जाती हैं, क्योंकि सारी दूरियां बाईं ओर होती हैं। अवतल दर्पण में सारी दूरियां माइनस में ली जाती हैं। कौन कौन सी? वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, वक्रता केंद्र, फोकस दूरी, ठीक है। उत्तल दर्पण में सिर्फ वस्तु की दूरी माइनस में ली जाती है। क्यों? क्योंकि वस्तु हमेशा बाईं ओर रखी जाती है, ये माइनस में, बाकी सब दूरियां इधर होती हैं, क्योंकि फोकस भी होता है, केंद्र भी होता है, और क्या होता है? वक्रता, प्रतिबिंब भी होता है, ठीक है। तो यहाँ से हमने दूरियां माप ली है। U वस्तु की दूरी मापते हैं, और वक्रता केंद्र को हमने R से शो कर लिया, क्योंकि इसकी त्रिज्या होती है ये, और फोकस दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी F ले ली, और क्या ले लिया? प्रतिबिंब भी आ गया, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर मैं शो नहीं कर रहा हूँ कि प्रतिबिंब की दूरी इतनी, माइनस की ये है, प्लस का ये है, इस तरह से मैं शो नहीं कर रहा हूँ, मैं यहीं से डायरेक्ट कर सकता हूँ, क्योंकि हम पहले कर चुके हैं अवतल दर्पण में, है ना। चलिए देखते हैं, अब हमें क्या करना है? डेरिवेशन लगाना स्टार्ट करना है। तो हमें देखना होगा कि कौन कौन से त्रिभुज समरूप हैं, कौन कौन से त्रिभुज समरूप हैं। तो हमें इसमें 2 त्रिभुज समरूप देखने को मिलेंगे, ABC, ध्यान से देखना, ABC, A', सर समकोण क्या होते हैं? समरूप क्या होते हैं? सॉरी सर, समरूप क्या होते हैं? समरूप में अवतल दर्पण की वीडियो में बता चुका हूँ, उसमें अगर देखेंगे तो सारा कुछ समझ में आ जाएगा आपके अवतल दर्पण में, है ना। तो ABC और A', B', C समरूप है। समरूप का मतलब मैं फिर से बता देता हूँ कि एक जैसी आकृति के त्रिभुज समरूप त्रिभुज होते हैं। एक जैसी आकृति के त्रिभुज समरूप त्रिभुज होते हैं। आकार उनका बड़ा या छोटा हो सकता है, लेकिन एक ही आकृति के त्रिभुज समरूप त्रिभुज होते हैं। तो एक ही आकृति है, ABC, A', B', C की एक ही आकृति है, ये भी ऐसी बना है और ये भी ऐसी बना है। हालांकि बड़े छोटे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। समरूप देखने तो बड़े छोटे हो सकते हैं और आकृति सेम होनी चाहिए, ठीक है। चलिए देखते हैं, जब समरूप है तो इसका लंब बटे इसका लंब और इसका आधार बटे इसका आधार, जो हम पहले कर चुके हैं, तो करेंगे। तो त्रिभुज ABC, A', B', C समरूप है। त्रिभुज ABC तथा A', B', C समरूप है, ठीक है। अच्छा, एक कंडीशन और में भी समरूप है। पहली कंडीशन तो ये होगी, दूसरी कंडीशन में हम क्या लगाएंगे? देखो, कौन से? DNF, ये एक त्रिभुज A', B', एक ये भी तो समरूप है। देखो ध्यान से, ये भी तो समरूप है। हाँ सर, ये भी समरूप है। उसकी बात बाद में, पहले जो हमने लिखा है पहले उसके बारे में बात करते हैं। कैसे करेंगे? इसका लंब बटे उसका लंब, इसका आधार बटे इसका आधार। क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्योंकि समरूप त्रिभुज की ये प्रॉपर्टी होती है, गुण होते हैं, कि अगर समरूप त्रिभुज होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। तो उनकी संगत भुजाओं को अनुपात में रख के उनका समानुपात रखना होता है। तो AB के बटे में A', B' बराबर, अब इसका आधार
कहाँ से देख रहे हैं भाई, यहाँ से यहाँ तक देख रहे हैं पूरे बड़े वाले की, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक देख रहे हैं, तो ए सी करो देखो, तो ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, इसका लंब बटे इसका क्या हो गया ये ए डैश बी डैश है ना, इसका लंब बटे इसका लंब, इसका आधार बटे इसका आधार। तो देखो सबसे बड़ा वाला आधार कौन सा, ए सी, पूरी की बात कर रहे हैं ना ए बी सी में, तो ए सी आधार आ गया, और इसका आधार क्या ए डैश बी डैश सी का, तो ए डैश सी ये आ गया इसका आधार। अब हम बात करेंगे इन त्रिभुजों की जो समरूप है, डी एन एफ ए डैश बी डैश एफ भी क्या है समरूप है, डी एन एफ तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ समरूप है। समरूप कौन से, कैसे समरूप क्या, तो समरूप वही जिनकी आकृति एक जैसी होती है, साइज मैटर नहीं करता, साइज बड़ा या छोटा हो सकता है, आकार बड़ा या छोटा हो सकता है, आकृति सेम होनी चाहिए, तो आकृति इसकी सेम है, ठीक है। अब सेम वही क्यों, समरूप त्रिभुज की क्या प्रॉपर्टी होती है, क्या गुण होते हैं, कि जब समरूप त्रिभुज होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं समानुपात में होती हैं, है ना। ये किसने बताया था, थेल्स प्रमेय, जो 10th की मैथ में बताया जाता है ना। चलिए देखते हैं, तो इसका लंब कितना है डी एन अपॉन, और इसका लंब ए डैश बी डैश बराबर, इसका आधार एन एफ और इसका आधार ए डैश एफ, ठीक है। मैंने एक चीज बताई थी आपको, कुछ याद करो, क्या बताई थी सर, कि डी एन बराबर है ए बी के, क्योंकि जितना लंबा ए बी है उतना ही लंबाई इसकी डी एन की है, तो दोनों आपस में बराबर रख सकते हैं, हाँ सर बराबर रख सकते हैं, तो रख लीजिए ए बी बराबर डी एन। एक चीज़ और बताई थी क्या, कि सर ये पी और एन लगभग बराबर है, तो इनको हम आपस में बराबर रख सकते हैं, तो लिख सकते हैं पी लगभग बराबर एन के, तो लगा दो यहाँ पर डी एन की जगह पर ए बी लगाएंगे, तो ए बी अपॉन ए डैश बी डैश बराबर, और यहाँ जाएगा पी एफ अपॉन ए डैश एफ। सर पी कहाँ से आ गया, तो मैंने बताया ना एन और पी दोनों आपस में लगभग बराबर है, तो पी लगा दिया। सर पी क्यों लगा रहे हो, क्योंकि हमारा ध्रुव है और पी से ही यहाँ पर दूरियां मापी जाएंगी, पी से ही दूरियां मापी जाती हैं, एन से दूरी मापी नहीं जाती है, इसलिए। तो समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 को अगर ध्यान से देखें, एक ही तो मानी नहीं, एक ही है, एक मान लो, समीकरण 1 ये है, समीकरण 2 ये है। समीकरण 1 और 2 को अगर हम ध्यान से देखें तो इनके LHS बराबर हैं, जब LHS बराबर हैं तो RHS भी बराबर हो जाते हैं, हाँ सर हो जाते हैं, हाँ सर हो जाते हैं, तो RHS को बराबर रख दो और LHS को छोड़ दो, तो AC अपॉन ए डैश सी बराबर PF अपॉन ए डैश एफ, ठीक है। सर इसके आगे कैसे करेंगे, इसके आगे सिंपल है, क्या है कि जिनकी दूरियां आपको पता है उनकी दूरियां ऐसी रहने दो, और जिनकी नहीं पता है उसको निकालनी पड़ेंगी। तो किस किस की पता है, देखो पी से एफ तक की पता है, हाँ सर पता है, मैं यहाँ पे कॉर्नर में लिख देता हूँ कि किस किस की दूरियां हमें पता है। तो पी एफ की दूरी क्या है, पी एफ क्या है, फोकस दूरी, तो फोकस को ऐसे शो करेंगे पी से एफ तक की। अब पी से ए तक की दूरी पता है, पी से ए तक की दूरी पता है, अच्छा ये इधर की दूरियां प्लस में ले जाएंगी, इधर की दूरियां प्लस में ले जाएंगे, लो मैंने प्लस लिख दिया यहाँ पे, हालांकि प्लस लगाना जरूरी नहीं होता आगे, ये वो प्लस का ही माना जाता है, मैं फिर भी बना देता हूँ कि आपको समझ में जल्दी आ जाएगा। तो पी ए क्या है, वस्तु, तो वस्तु की दूरी, अब मैंने बताया था बाईं ओर तो माइनस में ले जाएगी, तो उत्तल दर्पण में माइनस की दूरी ली जाती है, बिंब की दूरी, बिंब मतलब वस्तु की दूरी, तो वस्तु की दूरी माइनस में ली जाती है उत्तल दर्पण में। आगे अब P से ए डैश तक की पता है, सर ए डैश क्या है, तो ए डैश है हमारा प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब की भी अब ये क्या है प्लस में, क्योंकि उत्तल दर्पण में प्लस में ली जाती है दाईं ओर है, और क्या पी सी बराबर प्लस का आर, क्योंकि ये क्या है हमारा त्रिज्या है ना। चलिए क्या AC की दूरी पता है, AC की दूरी पता, सर हमें नहीं पता, नहीं है पता तो कोई बात नहीं, हम निकाल लेंगे। तो AC कैसे आएगा, AC कैसे आएगा, देखो PA और PC दो भागों में बटा हुआ है ना, AC दो भागों में बटा हुआ। अच्छा इस चीज़ को मैं बहुत अच्छे से डिटेल में बता चुका हूँ अवतल दर्पण वाले में, तो उसको जरूर देख लेना पहले, तभी उसको देखना। तो PA प्लस PC दोनों को जोड़ूंगा, PA और PC सर दोनों को जोड़ दो तो AC आ जाएगा, हाँ सर मैं दोनों को जोड़ देता हूँ, तो PA प्लस PC, तो PA प्लस PC, ये सर AC आ जाएगा, AC निकालना है हमें, तो PA और PC दोनों को जोड़ दो तो AC आ जाएगा। क्या, मैं फिर से बता देता हूँ, देखो ये है, ये P है, ये A है, ये C है, मान के चलो ये 4 है और ये 5 है, इसकी दूरी कितनी है 4 है और इसकी दूरी 5 है। सर AC निकालना है मुझे, AC तो कैसे निकालोगे, दोनों को जोड़ दो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो क्या गया AP और PC यानी कि PA और PC दोनों को जोड़ दिया तो कितना आ गया, इतना आ गया, AC आ गया, तो हमने ये किया। अब
ए डैश सी की बात करें, क्या ए डैश सी की दूरी पता? सर नहीं पता। कहाँ से पता? यहाँ से नापते हैं। तो कैसे करेंगे? ए डैश सी की दूरी निकालनी है, ए डैश सी की इतनी निकालनी है। तो सर हम कैसे निकालेंगे? तो हम कैसे निकालेंगे? पी सी की तो पता है, हाँ सर पता है, आर होती है। पी सी में से हमें इतनी निकालनी है। तो सर इधर की तो घटा दो, तो फालतू है। चलो ठीक है, मैं घटा देता हूँ। तो पी सी में से पी ए डैश घटा दो। क्या कर दिया सर? पी सी में से पी ए डैश घटा दो। ठीक है, घटा दिया। अब ए डैश सी आ जाएगा, ए डैश सी आ जाएगा। ठीक है, अब पी एफ की तो हमें पता है, इसकी तो निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि एफ होती है। ए डैश एफ की निकालनी है, ए डैश एफ की इतनी निकालनी है, इतनी निकालनी है, इतनी निकालनी है, इतनी। सर कैसे निकालोगे? वही सेम प्रोसेस। पी एफ की तो पता है, हाँ सर पता है। तो पी एफ में से हमें इतनी निकालनी है। तो सर इधर की घटा दो, ये फालतू है। पी एफ में से पी ए डैश घटा दो, पी एफ में से पूरे में से पी ए डैश घटा दो, पी एफ माइनस पी ए डैश। ठीक है, आ गई। अब इनकी दूरियां रखेंगे। ठीक है, जो अब ध्यान रखना, जो माइनस किया उसको माइनस में रखेंगे, जो प्लस किया उसको प्लस में रखेंगे। तो वस्तु की दूरी माइनस में ली जाएगी, बाकी सारी प्लस में। तो पी ए, यहाँ पर पी ए क्या माइनस यू आ जाएगा, प्लस पी सी आर आ जाएगा, अपॉन पी सी आर आ जाएगा। देख लेना पी सी आर है, इसमें निकाले हैं। और माइनस पी ए डैश प्रतिबिंब है तो भी आ जाएगा। माइनस ये वाला आया है, ये प्लस के आएगा तो प्लस माइनस हो जाएगा। पी एफ प्लस का एफ, पी एफ एफ और पी ए डैश भी। क्योंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं सर? कि आर बराबर 2f होता है। हाँ सर पढ़ा तो था ये रिलेशन, हाँ ठीक है, फिर पढ़ा है। तो अब क्या करेंगे? इसकी करेंगे गुणा। पहले हम क्या करेंगे? पहले इसका आर की जगह पर 2f लगा देते हैं। तो आर की जगह पर 2f लगा दो। सर ऐसा क्यों कर रहे हैं? 2f क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि भैया हमें फॉर्मूला लेना है एफ वी यू में। आर है इसमें? नहीं है ना, तो आर को ख़त्म ही करना होगा। चलिए ये हमने ले लिया। अब क्या करेंगे? सर अब तिरछी गुणा कर लेंगे, और क्या कर लेंगे? तो इसकी इससे गुणा कर लेंगे, इसकी इससे। तो मैं इसको दिखा रहा था गुणा करके कि ऐसे हम कर सकते हैं, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इसकी इससे करेंगे तो आ जाएगा एफ माइनस के यू, पहले लिख लेते हैं गुणा में, फिर इसको हम गुणा करते हैं। इसकी इससे करेंगे तो एफ 2f माइनस के वी, ये आ जाएगा। ये इधर पहुंच जाएगा गुणा में, ये इधर पहुंच जाएगा गुणा में, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, क्रॉस गुणा करते हैं। अब एफ की करेंगे दोनों में, फिर यू की करेंगे दोनों में। एफ की माइनस यू से करेंगे तो माइनस के यू एफ भी, सॉरी एफ भी लिख दो, या यू एफ लिख दो, या एफ यू लिख दो, एक ही बात है। अच्छा, इसमें चिन्हों की गुणा भी हमें देखनी होगी। तो ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो प्लस की गुणा करेंगे तो कोई चिन्ह परिवर्तन नहीं होगा। तो प्लस की फिर भी करके दिखा देता हूँ। प्लस माइनस माइनस एफ की यू से करेंगे तो एफ यू। अब इसकी इससे करेंगे तो प्लस 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 एफ की 2f से करेंगे तो 2f स्क्वायर। अब इसकी करेंगे माइनस माइनस प्लस यू की वी से करेंगे तो वी यू कर दो या यू भी कर दो, एक ही बात है। मैंने यू भी कर दिया ताकि बोलने में थोड़ा सही लगे। यू वी की यू से करेंगे तो यू भी कर दिया मैंने ना, माइनस प्लस माइनस माइनस ही आएगा। और वी की 2f से करेंगे तो 2f भी आ गया। अब इसकी करेंगे अंदर प्लस 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 आगे लगाते नहीं है, 2f की f से करेंगे तो 2f स्क्वायर प्लस माइनस माइनस f भी। कि सर ये प्लस माइनस माइनस प्लस कैसे कर पा रहे हो भैया? ये तो आपको याद करने पड़ेंगे ना, ये तो बहुत छोटी बात है। प्लस की प्लस से करते हैं तो प्लस, प्लस की माइनस से करते हैं तो माइनस, माइनस की प्लस से करते हैं तो माइनस, माइनस की माइनस से करते हैं तो प्लस। ये तो आपको याद करने पड़ेंगे, और ये तो बहुत छोटी बात है ना, ये तो याद होने भी चाहिए। अब क्या करेंगे? इस सबको इधर उठा लो। अब इधर उठा कर लेके आएंगे तो 2f स्क्वायर इधर आके माइनस में और इधर आके प्लस में। इधर 2f स्क्वायर है, इधर आके ये माइनस में हो जाएगा तो माइनस प्लस कैंसिल हो जाएंगे। इसलिए अगर बराबर के इस साइड में हो या बराबर के इस साइड में एक ही जैसे चिन्ह के हों, एक ही तरह के हों, एक ही जैसे चिन्ह के हों, एक ही तरह के हों, और बराबर के दोनों साइडों में हो, आपस में कैंसिल कर देना। ठीक है, चलिए, क्योंकि इधर आके भी तो माइनस होकर फिर प्लस माइनस कट जाएगा, इसलिए यहीं कर दो, नो प्रॉब्लम। एफ यू प्लस यू वी माइनस 2f वी, और ये एफ वी को इधर ले आओ प्लस में, क्योंकि माइनस में इधर आके प्लस में, इधर बचेगा 0, कुछ नहीं बचा तो क्या बचेगा 0। माइनस के एफ यू प्लस यू वी, 2f वी में से b घटाएंगे तो माइनस के एफ बी बचेगा। क्यों बचेगा सर माइनस का? क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है, इसमें माइनस की संख्या बड़ी होगी तो माइनस का बचेगा, प्लस की संख्या बड़ी होगी तो प्लस का बचेगा। लेकिन घटेगा कब? जब प्लस माइनस के होंगे, जब अलग अलग चिन्हों के होंगे। तो ये माइनस का, प्लस का अलग अलग चिन्ह हो गए हैं। अब क्या करोगे? तो
जो माइनस के वो इधर ले जाओ, जो प्लस के वो इधर ही रहने दो। तो ये प्लस का है, इधर ही रहने दो। ये माइनस के इधर ले जाओ, है ना। तो ये एफ यू आ जाएगा और इधर आ जाएगा ये प्लस के एफ भी। दोनों पक्षों में इधर देख लेते हैं, दोनों पक्षों में कौन से पक्ष, एक ये हो गया बराबर का, एक ये हो गया। दोनों पक्षों में हमें यू भी एफ से भाग करनी है। दोनों पक्षों में यू भी एफ से भाग करने पर, कर दो भैया भाग। देखो बटे में लगा दो, भाग का मतलब बटे में लगाना। तो यू वी एफ तीनों के इसके बटे में एफ यू अपॉन यू वी एफ प्लस एफ भी अपॉन यू वी एफ। यू वी से यू वी कैंसिल, एक बार जाएगा, एफ एक बार जाएगा, एफ यू से एफ यू कैंसिल, एफ भी से एफ भी कैंसिल, एक बार जाएंगे। तो आ जाएगा 1 अपॉन एफ बराबर 1 अपॉन, यहाँ बचेगा वी प्लस 1 अपॉन यू। ठीक है, ये हो चुका है आपका प्रूफ्ड, ये हो चुका है आपका प्रूफ्ड। एक बार इसको फिर से वीडियो को देख लेना, स्पीड से देख लेंगे तो जल्दी समझ में आ जाएगा, क्योंकि दोबारा देखेंगे तो ये आपका डेरिवेशन लग चुका है। इससे पहले हमने अवतल दर्पण का लगाया था, अब हमने उत्तल दर्पण का लगाया है ना। कोई चीज़ आपके समझ में नहीं आई है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट आप कमेंट में बता सकते हैं, है ना। और अब नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। न्यूमेरिकल करेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल करेंगे। सारे न्यूमेरिकल नहीं करेंगे क्योंकि एग्जाम है आपका पास में, तो जो इंपॉर्टेंट हैं, जो एग्जाम के व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे वो हम इसको सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो का हम आपको रहेगा इंतज़ार, अगर रहेगा तो कमेंट में बता दीजिए, क्योंकि अगर वीडियो बनाना है तो क्योंकि आपको नीड हो, आपको ज़रूरत हो न्यूमेरिकल्स की, जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं तो हम बना देंगे, लेकिन आपको उसके लिए कमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि आपका ही कमेंट हमें मोटिव करेगा, है ना, मोटिवेट करेगा। अच्छा, तो अगर इसमें कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट में पूछ लेना, और चैनल पर नए हैं तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह की वीडियो हम बनाते रहेंगे। और डेरिवेशन का सिलसिला शुरू हो चुका है, ठीक है। ये चैप्टर 1 के 2 ही डेरिवेशन है, दोनों कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट चैप्टर के हम डेरिवेशन करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।